बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। नमस्कार, सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य आप लोगों का सुपर टेक चैनल में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आपको बताएंगे टैली के अंतर्गत लेजर बनाना। लेजर एक बही खाता कहलाता है जो हम टैली के अंदर कैसे बनाएंगे इसकी पूरी जानकारी हम इस क्लास में आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, उस एग्जाम्पल में डेबिट क्रेडिट लेजर कैसे बनाते हैं और फिर उसको टैली के अंदर कैसे सेव करेंगे वो कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लेजर क्या होता है। तो जैसे हमने बोला कि लेजर एक बही खाता होता है, तो एक बार फिर इसको डिफिनेशन के रूप में जान लीजिए। ए लेजर इज ए रिटेन और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स। लेजर क्या होता है? एक लिखित या तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स होता है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एज ए बिजनेस हैज कंप्लीटेड। जो बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिए जाते हैं उन सभी का लिखित या तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स होता है, या जहाँ पर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेजर कहलाते हैं। ए लेजर इज ए एक्चुअल अमाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजेक्शन। लेजर क्या करता है? आपके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। एंड आर यूज्ड इन ऑल अकाउंट वाउचर, और ये सभी अकाउंट वाउचर में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल परचेज, सेल, रिसीप्ट एंड अदर अकाउंट्स हेड्स आर लेजर अकाउंट्स। ये सभी क्या है? लेजर अकाउंट्स है। विदाउट ए लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड्स एनी ट्रांजेक्शन। आप बिना लेजर का किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक, रख नहीं सकते हैं। चलिए ग्रुप देखते हैं। यदि हम लेजर बनाएंगे तो उसमें सबसे आवश्यक होता है कि ग्रुप जानना, क्योंकि लेजर अगर बना रहे हैं तो ग्रुप हमें चुनना पड़ेगा। यदि हम ग्रुप नहीं चुनेंगे या यदि ग्रुप को गलत चुन लिया गया तो लेजर हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ लेजर। ग्रुप क्या होता है? लेजर का कलेक्शन है ऑफ द सेम नेचर, समान प्रकार के जो लेजर होते हैं उनके कलेक्शन को ग्रुप कहते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट 28 ग्रुप्स। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करती है कितने? 28 ग्रुप। अर्थात आप अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में यदि जब भी टैली आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें उसके साथ साथ आपको 28 ग्रुप बने बनाए मिल जाते हैं। और इतने ग्रुप होते हैं कि इसके माध्यम से आप सभी लेजर बना सकते हैं। हम आपको ग्रुप बनाना भी बताएंगे। हम इस तरह के कुछ जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कंपनी के जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब बताएंगे तो उसमें आपको ग्रुप सब बनाना बताएंगे। तो तब तक आप इसको जो इसमें टैली में ऑलरेडी पहले से ग्रुप है उसके माध्यम से आप लेजर बनाना सीखें, क्योंकि इनके माध्यम से हम हर प्रकार के लेजर को बना सकते हैं अगर ग्रुप ना भी बनाए तब भी, ठीक। तो आइए इसमें क्या होते हैं? 15 ग्रुप्स आर प्राइमरी ग्रुप्स। जो 15 ग्रुप होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और जो 13 ग्रुप्स होते हैं वो सब ग्रुप्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 28 ग्रुप्स है उसमें 15 ग्रुप्स जो है प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 ग्रुप्स जो है सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक। तो ग्रुप्स आप जान गए, और ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेजर बनाने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ग्रुप का एक बेनिफिट छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास बिजनेस है और आपके बिजनेस से कई लोग उधार माल लेकर जाते हैं। रमेश, दिनेश, मुकेश, अमर, रमन, बहुत लोग, सैकड़ों लोग उधार लेके जाते हैं। तो आप उनका हिसाब कैसे रखते हैं? आप सबकी डायरी मेंशन करते हैं, सभी लोग का हिसाब रखते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि मेरे बिजनेस से कितने लोग कितना कितना उधार लेकर गए हैं, टोटल कितना उधार लिए हैं, तो कैसे जानेंगे आप? तो जब इन सभी लोगों को किसी एक ग्रुप में रख देंगे तो आप ऑलरेडी आप उस ग्रुप पे जाकर क्लिक करेंगे और सभी लोगों का रिकॉर्ड वहाँ मिल जाएगा। अर्थात जो ग्रुप होता है वह एक समान लेजर का कलेक्शन होता है। माने जितने उधार वाले हैं उन सब का एक ग्रुप बना दीजिए, जिनसे आप उधार लेते हैं उन लोग का एक ग्रुप बना दीजिए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनका एक ग्रुप बना दीजिए, जो इनडायरेक्ट इनकम है उनका एक ग्रुप बना दीजिए आप। इस तरह ग्रुप बनाने से क्या बेनिफिट होता है? हम उसको आसानी से देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स को आसानी से खोज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे लेजर्स और ग्रुप। यहाँ पर हमने कॉलम बनाया है, तो इस पर आप थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एनी पर्सन एंड बिजनेस नेम। यदि कोई पर्सन हो या बिजनेस नेम हो तो या तो संडी डेप्टर्स होगा या तो संडी क्रेडिटर्स होगा। देखिए कोई भी पर्सन हुआ, और बिजनेस नेम मतलब जो भी बिजनेस के हमारे नाम होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, टोटल A to Z, रिलायंस। और एनी पर्सन जो व्यक्तियों का नाम होते हैं। यदि एक हम नाम लिख रहे हैं लेजर बनाते समय किसी का नाम लिख रहे हैं तो या तो संडी डेप्टर्स होंगे या तो संडी क्रेडिटर्स होंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक, ग्रुप बनाते समय।
ये बना बनाया रहता है, ये हम बनाते हैं। ठीक, ये तो पता है कि लेजर बनाते हैं, ग्रुप ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। जब भी परचेज का लेजर बनाइएगा तो उसका ग्रुप परचेज रखिएगा, परचेज रिटर्न का क्या करिएगा, परचेज रखिएगा, सेल का सेल्स रखिएगा, और इसके बाद सेल रिटर्न का क्या करिएगा, भी सेल रखिएगा। और जब कैपिटल का लेजर बनाइएगा तो उसका ग्रुप कैपिटल रखिएगा। ड्राइविंग का जब लेजर बनाइएगा तो ड्राइविंग का भी ग्रुप कैपिटल रखिएगा। ओके, जब बैंक का लेजर बनाइएगा तो बैंक का ग्रुप बैंक रखिएगा। नॉमिनल अकाउंट, रेंट, कमीशन, सैलरी, डिस्काउंट, ईटीसी। नॉमिनल अकाउंट में बहुत सारे लेजर्स आते हैं, तो या तो उसको इनडायरेक्ट इनकम करिएगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिएगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। तो आपका जब एडवांस क्लास चलेगा तो उसमें हम आपको इसकी विषय में भी बताएंगे। फिलहाल अभी जो हमारे क्लास चल रहे हैं उसमें आप इनडायरेक्ट इनकम या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखिएगा इन जितने आपके लेजर्स हैं। फिर मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सब जो ऐसे एसेस्ट होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में काम आते हैं, इन सबको रखिएगा फिक्स एसेस्ट में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप लेजर का एक हमने बता दिया कि कुछ लेजर्स हैं और कुछ ग्रुप्स हमने आपको बता दिए। ये मेन चीज़ बता दिया गया। हाँ, और भी बहुत ग्रुप्स हैं, 28 ग्रुप्स हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक एक ग्रुप्स सबके विषय में बताएंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। हम अकाउंटिंग का कोई भी ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं आपका। ओके, चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लेजर हमेशा कैश का और प्रॉफिट लॉस का बना रहता है। अर्थात कैश तथा प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है टैली के अंदर, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शेष और सबका लेजर हम बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 2,000 का। इस तरह देखिए 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो हम हर एक एग्जाम्पल को एक एक स्लाइड में समझाते चलेंगे और सबका लेजर बनाते चलेंगे, दोनों काम साथ साथ करते चलेंगे। तो आप देखते रहिए टैली में कैसे हम इसका लेजर बना रहे हैं। तो आइए पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, अर्थात 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसके जो पहले और उसके पहले जो वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि कोई सौदा हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, तो उसमें कौन कौन से खाते होते हैं, कौन खाते डेबिट होते हैं, कौन खाते क्रेडिट होते हैं और क्यों होते हैं, पूरा कंप्लीट क्लास हमने आपको बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ पे कोई डाउट्स ना हो और समय हमारा बच जाए। हम यहाँ पे बताते चलेंगे केवल कि देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में एक कैश का लेजर बनेगा, एक कैपिटल का लेजर बनेगा। क्योंकि टैली में कैश का लेजर पहले से ही बना होता है, इसलिए कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे। ठीक, तो चलिए हम टैली पे चलते हैं और फिर वहाँ पे हम बताते हैं कैसे लेजर बनाते हैं। तो देखिए हम टैली ऑप्शन ओपन कर दिए, टैली सॉफ्टवेयर। जैसे टैली आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कोई कंपनी सेलेक्ट रहनी चाहिए या बनी हुई रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी बनी है तो या तो सेलेक्ट कर लेंगे तो कंपनी यहाँ ओपन हो जाएगा। अगर कोई कंपनी ना हो तो आप कंपनी क्रिएट कंपनी करके बना लेंगे, जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। ठीक, तो जैसे ही कंपनी आप बना लेंगे या कंपनी सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, तुरंत गेटवे ऑफ टैली का एक ऑप्शन आ जाएगा। जब गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आएगा तो इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है मास्टर। देखिए हम एक एक बटन के बारे में आपको बताएंगे, एक एक ऑप्शन बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स एक तरफ से आप सीखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मास्टर में सबसे ऊपर है अकाउंट। अब अकाउंट इन्फो पे जाने के लिए ए बटन प्रेस करेंगे, अच्छा है इंटर कर देंगे क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्ट है। चूँकि लेजर हम इसी जगह से बनाते हैं, अकाउंट इन्फो से ही लेजर बनाते हैं, इसलिए इसको इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर करेंगे देखिए अकाउंट इन्फो का ऑप्शन खुल गया। अब जैसे अकाउंट इन्फो का ऑप्शन ओपन हो गया, इसमें आप देखे होंगे ग्रुप्स हैं, लेजर्स हैं, बाउचर टाइप्स हैं और क्विट्स हैं। तो ग्रुप्स, आइए ग्रुप्स को थोड़ा देख लेते हैं। ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। आप कहेंगे सर दो दो क्यों बना है, तो इसमें सिंगल ग्रुप बनाने का ऑप्शन दिया है, इसमें मल्टीपल ग्रुप बनाने का ऑप्शन दिया है। स्टूडेंट्स हमने आपको बता दिया था कि जो ग्रुप्स ऑप्शन है ये ऑलरेडी क्या है, पहले से इसमें 28 ग्रुप बने हुए हैं और हम उसी से सभी लेजर इसमें बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बताएंगे, जब बड़े बड़े कंपनियों के अकाउंटिंग करना बताएंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो हम आपको ग्रुप और सब ग्रुप सब बनाना बताएंगे। अभी फिलहाल जो 28 ग्रुप है उसी से हम सभी लेजर बना लेंगे और हमें अलग से कोई ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे 28 ग्रुप्स हैं चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। देखने के लिए अल्टर पे जाएंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने देखिए पूरा ग्रुप की लिस्ट बनी बनाई आ गई। ये ऑलरेडी जब टैली सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे तो आपको बना हुआ मिल जाएगा। देखिए टोटल
ग्रुप्स आपके सामने हैं। तो चलिए इसके बटन से हम वापस चलते हैं, फिर एक बार और फिर अकाउंट इन्फो पे आ जाते हैं और लेजर बनाने के लिए आते हैं लेजर पे। जैसे लेजर पे आएंगे तो या तो यल बटन प्रेस करिए, क्योंकि लेजर पे देखिए क्या हाईलाइट है, यल बटन हाईलाइट है। आप उसको ध्यान देंगे, इस पे यल बटन, ये देखिए यल बटन हाईलाइट है, यल बटन प्रेस कर दीजिए। या तो जो है क्या करेंगे, इस पे लेजर पे जाके इंटर करेंगे। ठीक, हम देखिए माउस का प्रयोग केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, टैली में माउस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, चलिए इसमें आ गया सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मतलब हो गया एक एक लेजर बनाना। अगर सिंगल लेजर आप क्रिएट करेंगे तो एक एक लेजर बनाएंगे, डिस्प्ले करेंगे तो एक एक लेजर देखेंगे। यदि सिंगल लेजर पे अल्टर पे जाएंगे तो एक एक लेटर को देखेंगे और सुधार करेंगे, एक एक लेजर को देखेंगे भी और सुधार करेंगे। मल्टीपल लेजर में क्या है, आप क्रिएट पे करेंगे तो एक साथ कई लेजर बनाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे तो एक साथ कई लेजर का डिस्प्ले देखेंगे, और अगर अल्टर करेंगे तो एक ही साथ कई लेजर को सुधार सकते हैं। मल्टीपल मंस हो गया कि एक साथ कई लेजर को बनाना, देखना तथा सुधारना। सिंगल लेजर मतलब हो गया कि एक लेजर को ही देखना, बनाना, एक लेजर को ही सुधारना तथा एक लेजर को ही देखना। तो आइए सबसे पहले हम आपको सिंगल लेजर ही बनाना बताते हैं, फिर बीच में आपको मल्टीपल लेजर भी बताएंगे। ठीक, तो आइए इसके क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन लेजर पे आप आ गए। ठीक, तो आपको पता है कि इसमें दो लेजर पहले से बने रहते हैं, कैश का और प्रॉफिट तथा लॉस का। ठीक, कैश का लेजर तथा प्रॉफिट और लॉस का लेजर पहले से इसमें क्या बना रहता है। और ध्यान दीजिए, ये देखिए कंपनी का नाम यहाँ शो कर रहा है, आप ध्यान देंगे, थोड़ा हम बड़ा कर दिए हैं, ये देखिए SIMT, ये जो कंपनी का नाम शो कर रहा है, इस कंपनी में यदि किसी एक नाम का लेजर बन गया तो फिर उसी नाम का दोबारा लेजर नहीं बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसमें कुछ जोड़ दीजिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक ही नाम के दो पर्सन आपके यहाँ माल खरीदने या बेचने आ गए तो लेजर बनाना ही पड़ेगा, अगर उधार लेन देन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उनके नाम के आगे पीछे कोई भी इंडिकेट कर दीजिएगा। लेकिन एक ही नाम के आप चाहेंगे दो लेजर बना दें तो नहीं बन सकता, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर आ गए, अब लेजर बनाते हैं। तो एक बार हम तेजी से यहाँ तक फिर आपको आके दिखाते हैं कि कैसे हमने आए। हम देखिए सबसे पहले स्केप से वापस चले गए। ठीक, हम गेटवे ऑफ टैली थे, अकाउंट इन्फो पे इंटर किए, फिर लेजर पे आए, फिर इंटर किए, फिर क्रिएट, देखिए क्रिएट हाईलाइट है, क्रिएट पे इंटर किए, तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन पे हम डायरेक्ट आ गए। अब आते हैं, चलिए क्या करते हैं, इसमें लेजर बनाते हैं। तो उस एग्जाम्पल में कैपिटल का लेजर हमें बनाना है, तो कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल का लेजर कैपिटल होगा। देखिए ऑलरेडी टैली भी जानता था कि पहले तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहले पूंजी तो बिजनेस का मालिक देगा ही, तो इसलिए कैपिटल ऑलरेडी पहले से ग्रुप बना हुआ है। जैसे हम कैपिटल का लेजर बना के इस अंडर के सामने आते हैं तो पूरा जो 28 ग्रुप बने वो पूरे के पूरे ग्रुप्स हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें से हमें जिस ग्रुप की ज़रूरत होती है उस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब लेजर, किस लेजर में कौन से ग्रुप होंगे इसका कॉलम जस्ट अभी इसके पहले तुरंत बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा जरूर से। आइए इंटर करते हैं। इंटर करेंगे तो ये सब ऑप्शन आप भरेंगे नहीं, हम चाहते भर के दिखाते हैं अभी आपको, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस होता है कि यदि कोई पहले का कोई ओपनिंग बैलेंस हो, कोई पहले का हिसाब बचा हुआ हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, तभी इसको छोड़ देते हैं। इसकी जब एक अलग एग्जाम्पल में अलग एंट्री बताएंगे तो इसको हम बताएंगे आपको ओपनिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आते हैं हम लोग अपने उस पर। हाँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, अर्थात नगद माल खरीदा, इसकी हिंदी होगी नगद माल खरीदा। तो आपको पता कि माल खरीदने को परचेज कहते हैं, और एक कैश तो कैश रहेगा ही चूंकि नगद खरीद रहे हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि कैश का लेजर पहले से बना होता है टैली में, इसलिए कैश का लेजर नहीं बनाएंगे। परचेज का नहीं बनाता, चलिए परचेज का बनाते हैं। तो परचेज का बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्रिएशन लेजर पे नेम के समय परचेज लिखेंगे। हाँ, परचेज का क्या रहेगा, परचेज का परचेज अकाउंट रहेगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेना, देखते जाइएगा। ठीक, हम मुख्य रूप से केवल नेम और ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। बन गया परचेज का। आइए, लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, इसका मतलब उधार हो गया, क्योंकि सुभाष से उधार माल खरीदा, इसमें कहीं कैश नहीं लिखा है बीच में, इसीलिए इसमें परचेज का एक लेजर रहेगा ही, एक सुभाष का लेजर रहेगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, परचेज का लेजर जस्ट अभी इसके पहले हमने बनाया है। ठीक, इसका मतलब सुभाष का लेजर चलिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो सुभाष का लेजर बनाने के लिए फिर हम टैली में गए, यहाँ पे बना देते हैं सुभाष।
और यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो सुभाष एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो आपको पता है या तो सन्डी डेप्टर्स होगा या तो सन्डी क्रेडिटर्स होगा। तो अब इसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, तो आप केवल यस बटन प्रेस करिए, यस। जैसे यस करेंगे जितने इसमें यस नाम के ग्रुप हैं सब देखिए हाईलाइट हो गए। अब इसमें से आप सन्डी क्रेडिटर चुन लीजिए, क्योंकि हम उससे माल उधार खरीद रहे हैं ना, तो जो उधार हमको दे रहा है, हमारे बिजनेस को जो उधार दे रहा है वो तो क्रेडिटर ही होगा, तो क्रेडिटर चुन लेते हैं। इसका क्लास चल चुका है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे तभी और कंसेप्ट आएंगे। DRCR उसमें पूरा विधिवत बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर चलते हैं। यहाँ लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अर्थात फर्नीचर खरीदा। तो जब फर्नीचर खरीद रहे हैं, अगर हम गुड्स खरीदते तो यहाँ पे परचेज दिखाते, लेकिन जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो वहाँ पे परचेज तो लिखेंगे नहीं, वस्तु का नाम लिखेंगे, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाता हो गया फर्नीचर और दूसरा एक खाता हो गया कैश। तो कैश का खाता पहले से बना रहता है, बनाएंगे नहीं, फर्नीचर का खाता बनाएंगे। तो चलिए फर्नीचर का खाता बनाते हैं। फर्नीचर अकाउंट, हाँ अब देखिए फिर फर्नीचर अकाउंट अगर है तो उसका ग्रुप क्या होगा, तो फर्नीचर, बिल्डिंग्स, मशीनरी का ग्रुप आपको बताया गया था जस्ट अभी इसके पहले, आप कॉलम देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, फिक्स एसेट, इस तरह की चीज़ें जो बिजनेस में लंबे समय तक कार्य देती हैं, 2-4-10 साल तक यूज होते हैं, तो उसको फिक्स एसेट में रखते हैं। उन सभी एसेट को इंटर करते हैं और इंटर कर लेते हैं। बस देखिए हम यहाँ चुन के बाद मैंने सेलेक्ट करने के बाद केवल क्या कर रहे हैं, फटाफट इंटर कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, आप केवल अंत तक वीडियो देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। यदि नगद माल बेच रहे हैं तो इसमें एक कैश एक सेल है, तो कैश का लेजर बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना रहता है, सेल का लेजर बनाएंगे। चलिए लेजर टैली में हम सेल का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सेल्स, और जैसे सेल्स करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ पे यस बटन प्रेस करते हैं तो सब इसके हाईलाइट हो गए। ठीक, हमेशा इस तरह आप करिएंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ सबसे ऊपर ही सेल है, एरो बटन द्वारा, एरो कीबोर्ड में एरो बटन द्वारा सेल को चुनेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अच्छा हम देखिए इसके बारे में थोड़ा नहीं कह पाए, ये बार बार आप देखेंगे एक्सेप्ट आ रहा है ना, तो एक्सेप्ट को वाई से भी या तो वाई बटन प्रेस करेंगे या तो फिर इंटर कर देंगे, दोनों से एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने का मतलब तुरंत सेव हो जाता है। यदि लाइट हमारा कट जाए, किसी कार से टैली एकाएक बंद हो जाए, तो अभी हमने जितना लेजर बनाया है ना सभी लेजर हमें मिल जाएंगे। ठीक, ये अकाउंटिंग टैली की सबसे अच्छी विशेषता है कि जब भी कोई ऑप्शन हम आगे बढ़ते हैं तो सेव करता हुआ चलता है। आइए इस पर देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू महेश। इसके अंदर देखते हैं कि इसमें माल बेच रहे हैं आप, सोल्ड गुड्स माने जब गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं तो माल बेच रहे हैं, तो इसमें एक सेल का लेजर बनेगा। टू महेश, इसमें कहीं कैश नहीं है इसलिए महेश का लेजर बनाना पड़ेगा। महेश को उधार माल आप बेच रहे हैं तो इसमें एक महेश का लेजर बनेगा, एक किसका लेजर बनेगा, सेल का लेजर बनेगा। तो चूंकि महेश अभी पहली बार बना रहे हैं और सेल का ऑलरेडी पहले से बन चुका है इसलिए सेल का दोबारा नहीं बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आपसे हम बोले हैं कि जो लेजर एक बार बन चुका होगा दोबारा उसका नहीं बनाएंगे, इसलिए हम सेल का ना बना के केवल महेश का बना रहे हैं। अंडर में देखिए अब महेश को माल आप उधार बेच रहे हैं तो महेश डेप्टर होगा, सन्नी डेप्टर। एस बटन प्रेस करिए और यहाँ से डेप्टर को चुन लीजिए, जैसे इंटर करते जाइए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट। लिखा है पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को कैश दिया, सुभाष को 800 रुपये दिया, ये 800 रुपये है, सुभाष को आप 800 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो एक खाता सुभाष का बनेगा, एक कैश का बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में एक बार सुभाष आ चुका है, उसका लेजर भी बन चुका है, इसलिए सुभाष का लेजर तो बनेगा नहीं, और कैश का भी लेजर बन चुका है, ऑलरेडी पहले से ही बना रहता है, इसलिए इस एग्जाम्पल में इसकी एंट्री तो करेंगे। अर्थात जब बाउचर हम आपको बताएंगे तो इसकी बाउचर होगी, लेकिन इसमें कोई लेजर आप नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का लेजर बन चुका है। अब इसके इस हिसाब किताब को उसी लेजर में जाके फिट कर देंगे बाउचर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम महेश 1000, माने 1000 रुपये महेश से प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसमें एक खाता महेश बनेगा और एक खाता क्या बनेगा, कैश। तो एक खाता कैश हो गया, एक महेश हो गया। ठीक, तो अब आप जानिए कि यहाँ पर जो है महेश का भी खाता बन चुका है। इसी एग्जाम्पल में महेश एक बार आ चुके हैं तो महेश का लेजर बन चुका है, कैश का बना ही रहता है। अर्थात ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका एंट्री हम बाउचर में करेंगे, लेकिन खाते इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि इस नाम का खाता ऑलरेडी बन चुका है। जब एंट्री करेंगे तो इनके खाते में जाके इनका हिसाब किताब ऐड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, नगद माल खरीद रहे हैं रवि से। जब रवि से आप नगद माल स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं तो बताइए कि रवि का नाम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हम बता चुके हैं पहले, जिसमें हम आपको जनरली बताए थे कि यदि नगद माल हम खरीदते हैं तो उसमें कैश का नाम देते ही, अरे रवि पार्टी का नाम देते ही नहीं है, वहाँ कैश का नाम रहेगा और परचेज का नाम रहेगा। तो आइए, परचेज और कैश, तो आपको पता है कि अभी इसी एग्जाम्पल में परचेज का भी लेजर बन चुका है और कैश का भी लेजर बन चुका है। इस कंपनी में दोनों लेजर बन चुके हैं, इसलिए इसमें अब लेजर नहीं बनाएंगे। आगे एग्जाम्पल में चलते हैं। ये हम जानबूझ के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे ताकि स्टूडेंट्स कभी आपको डाउट्स ना हो। आप 100% सीख लें कि अगर जिसका लेजर एक बार बन चुका दोबारा नहीं बनाएंगे। हाँ, बाउचर सबका अलग अलग करेंगे, तो जब बाउचर की एंट्री करना बताएंगे तो आपको हम बता देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, देखिए यहाँ पे क्या उधार हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से उधार माल खरीदा, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं। तो ऑलरेडी परचेज का लेजर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बना ही चुके हैं, इसलिए रवि का नहीं बना है, रवि का लेजर चलिए बना लेते हैं। तो एक बार और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे रवि, और रवि क्या है, रवि से हम उधार माल खरीद रहे हैं तो रवि क्रेडिटर हो जाएगा। इसलिए जब भी क्रेडिटर लिखेंगे तो यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर लिखेंगे, केवल क्रेडिटर नहीं मिलेगा, सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेप्टर्स। ग्रुप के जब एक एक खाते को हम डिफिनेशन करेंगे ग्रुप को, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और डिफिनेशन से। लेकिन यहाँ पे जितना बताया जा रहा पर्याप्त, तो बस इतना आप तैयार रखिए। और हमने एक एग्जाम्पल बताया, उसको कई एग्जाम्पल भी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, सभी लेजर्स बन गए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बटन से वापस जाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस लेजर तक पहुँचेंगे। आइए डिस्प्ले में देख लेते हैं। डिस्प्ले पे जाकर या तो डी बटन प्रेस करिए, तुरंत डिस्प्ले ऑप्शन खुल जाएगा, या तो डिस्प्ले पे जाकर इंटर करिए। देखिए खुल गया कि नहीं। कैपिटल कैश का नहीं बनाया, ऑलरेडी बना रहा था, कैश, फर्नीचर, महेश, परचेज, प्रॉफिट लॉस, रवि, सेल, सुभाष, बन गए सभी लेजर यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, अगर अल्टर में आएंगे, अल्टर में भी वही चीज़ दिखेगा, देख लीजिए, अल्टर में भी उसी तरह दिखा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम डिस्प्ले में जाकर इंटर करेंगे और हम कैपिटल में कुछ सुधारना चाहते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिर कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए इंटर कर रहे हैं, ना कर्सर कहीं जा रहा है ना कुछ हो रहा है, बस केवल शो है, अर्थात केवल हम देख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अल्टर पे आएंगे, इंटर करेंगे, अल्टर में भी सीधे दिखा, लेकिन जैसे हम कैपिटल में कुछ सुधार करना चाहें, इंटर करेंगे, तो देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है कि नहीं ब्लिंक कर रहा है। हम एरो बटन द्वारा इसको जो चाहें इसको मिटा सकते हैं, लगा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। देखिए हम हटा रहे हैं, फिर मिटा रहे हैं, अर्थात हम अल्टर द्वारा देख भी सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो लेजर बनाते समय यदि कभी आपसे ग्रुप में गलती हो जाए या लेजर में गलती हो जाए तो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। कहाँ से बताइए, अल्टर से। डिस्प्ले से केवल देख सकते हैं और क्रिएट से बना सकते हैं। तो इस तरह आपका लेजर बनाना कंप्लीट हो गया। तो यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो, आपको लेजर बनाना समझ में आ गया हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, लेजर बनाने का एक और हम वीडियो आपको देंगे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ, उसमें जो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत भी होगी तो बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग की कंप्लीट जानकारी हम इस चैनल पे देंगे। धन्यवाद।